ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करना हर किसी का सपना होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग, हीरो जीरो, एक दिन में करोड़ रुपए कमा लिए, लाख रुपए कमा लिए। ये शेयर के अंदर पॉसिबल नहीं है। ये कहाँ पॉसिबल है? सिर्फ ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन दो धारी तलवार होती है, एक दिन में पैसे को 10 गुना भी कर सकती है और एक दिन में पैसे को 0 भी कर सकती है। यहाँ पे नॉलेज बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो बचपन में एक स्टोरी सुनी थी आप लोगों ने, ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं, तो क्या वो अंगूर सच में खट्टे थे? हुआ क्या था लोमड़ी के साथ में? जो वो अंगूर थे ऊपर, वो उसकी रीच से दूर थे, मतलब उससे पहुंचा नहीं जा रहा था। उसने 10-15 बार कोशिश तो किया जंप करके, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रही थी। जब वो नहीं पहुंच पाई तो उसने क्या बोला, जब हाथ नहीं आए तो खट्टे बोल दो उनको, मन को संतुष्ट करना है। ठीक है, वो क्या थी? मन की संतुष्टि थी। ऐसे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं, लाखों रुपए डालते हैं मार्केट में, करोड़ों रुपए डालते हैं, लॉस खा लेते हैं। बोले भाई तुमने हैजिंग करी थी? नहीं यार, ऑप्शन तो खतरनाक होता है। अभी ऑप्शन बनाया गया है इन्वेस्टर की सेफ्टी के लिए, और इन्वेस्टर ही उसके अंदर क्या करता है, यूज नहीं कर रहा ऑप्शन के टूल को। ऐसे तो वो काम होगा कि गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट लगाई थी हमारी सेफ्टी के लिए, हमने सीट बेल्ट लगाई नहीं, तो क्या गलती गाड़ी की है? गलती किसकी है? हमारी है ना। सेफ्टी के लिए चीज बनी थी, यूज हमें करने का पता नहीं। आजकल लोग क्या करते हैं, सीट बेल्ट को पीछे से घुमा के लगा लेते हैं, नहीं तो गाड़ी टू 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 करती रहेगी ना, वो पीछे से घुमा के लगा देते हैं। लो जी, अभी गाड़ी के अंदर ऐसा कैमरा तो लगा नहीं, बता दे भाई साहब ये आगे नहीं लग रही पीछे लग रही है, धीरे धीरे वो भी आने लग जाएगा। मेन मकसद क्या है? मेन मकसद होता है ऑप्शन ट्रेडिंग को समझना। अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग को अच्छे से समझ लिया ना, आपको जीरो रिस्क, जिसको बोलते हैं ना जीरो, शेयर मार्केट के अंदर ऑप्शन एक ऐसा टूल है जो आपके रिस्क को जीरो कर सकता है। अभी कुछ लोग हो सकता है इसको ना समझ पाए, क्यों? वही नीम हकीम खतरे जान, या फिर लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अभी हमें पता तो कुछ है नहीं और हम जिद करके बैठ जाए जी ऐसा कैसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है, आप अब मेरे से पूछ के देखो, मैं बताऊंगा कैसे हो जाएगा। ये पॉसिबल है, जो चीज़ ओरिजिनल है वही बता रहा हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग आपके रिस्क को जीरो कर सकती है, अगर आपको समझना आता है अच्छे से। तुक्का मारोगे तो फिर तो बोलोगे जी, अगर कोई चीज़ है, मुझे नहीं पता कि बिजली लाइट कैसे काम करती है, मैंने पता नहीं है, फिजिक्स का नहीं पता मुझे, ये नहीं पता, कुछ नहीं पता मान लो, लेकिन क्या इसका मतलब है चीज़ खराब है? गाड़ी है, आपको गाड़ी चलानी आती है, गाड़ी का लाइसेंस है, तो क्या आप बड़े वाला ट्राला भी चला लोगे? अगर आपको नहीं चलाना आता, क्या कोई भी नहीं चला पाएगा? कोई तो चलाएगा ना। तो ऐसे ही होता है, जब पुराने समय में लोग बोलते थे ना, यार ऐसा समय आएगा देखना, लोग ना दूसरे देश में से भी बात बोला करेंगे, हमें सुन जाया करेगी। उसको क्या बोलते हैं, साला पागल, इतनी दूर से बोलो, हमें खेत में से बात रुक्का मारते हैं, वो तो सुनता नहीं किसी को, बाहर के देश में से कैसे सुन जाएगा? जब फिर नए नए से फ़ोन आए, फिर लोगों ने डाउट शुरू कर दिया। वायरलेस वाले होते थे ना, जो बोला यार ये फ़ोन है, अरे यार तू इतना बड़ा तो फ़ोन मिला के दिखा, और गाँव में रेंज नहीं होती थी, ऐसे नकली डब्बा ले रहा है, बकाने लग रहा है। चलो, मन की संतुष्टि आप लोगों के लिए नहीं कर सकते। कह रहे सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आप लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते हो। बट अगर आप सीख के काम करोगे, समझ के, जिस बंदे का इंटरेस्ट है वो वेट भी करेगा, वो सीखेगा भी, देखेगा भी, समझेगा भी, जब पता लगेगा कि हाँ यार एक्चुअल में बात में दम है। ऑप्शन के अंदर होता क्या क्या है? ऑप्शन में अगर शेयर के अंदर देखिए, शेयर में अगर आपको लग रहा है कि शेयर कहाँ जाता है, या तो अप और या फिर डाउन। अप जाएगा तो हम शेयर को क्या करते हैं, और डाउन जाएगा तो शेयर को क्या करते हैं, यही करते हैं। ऑप्शन के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है, ऑप्शन के अंदर सेल नहीं करना है हमने अभी। अगर लग रहा है कि शेयर ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, हाँ बोला करो बेटा, क्लास पहले चल चुकी है। आप ऑप्शन में जाएगा तो क्या करोगे, और अगर ऑप्शन में लग रहा है कि नीचे जाएगा तो क्या करोगे, तो पुट बाय करोगे। कॉल और पुट दो ही खेल है। ये वो वाली बात होगी कि जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे को बोलना सीखने में कितना टाइम लगता है, किसी को 1 साल, 1.5 साल या 2 साल, इतने टाइम लगता है, लगभग अलग अलग बच्चे के ऊपर होता है। लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में कितना टाइम लगता है? किसी किसी की तो सारी उम्र भी निकल जाती है। बोला तेरा उम्र निकल गई, 70 दिवाली खा ली तूने, अभी तक तेरे को बोलना नहीं आया। होती है ये बात। तो वही चीज़ शेयर मार्केट में है, हमें कॉल बाय करनी है या पुट बाय करनी है, ये तो हमें पता लग जाता है। चलो मुझे ये पता लग गया कि मैंने कॉल बाय करनी है, मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन कौन सी कॉल बाय करनी है, वो सबसे बड़ी बात होती है। वो नॉलेज से पता लगेगी, वो सीखने से आएगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये चीज हम सीखेंगे आगे जाके। बट फिलहाल हम बाय करेंगे, कॉल बाय करनी है
एक चीज़ को फोकस करके चलेंगे ना तो अच्छे समझ में आ जाएगा। कॉल को हम पकड़ लेते हैं, कॉल के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, कि कॉल को बाय कब करते हैं, कॉल कैसे होती है। शेयर के अंदर तो सिंगल है, एक शेयर का रेट है 1460 रुपये। किसका रेट है ये? गुड, शाबाश, HDFC बैंक का रेट है। क्या रेट है? HDFC बैंक का रेट है। अभी HDFC बैंक का रेट है और हमें लग रहा है कि HDFC बैंक ऊपर जाएगा, तो हम उसकी क्या ले सकते हैं? कॉल। लेकिन कौन सी कॉल लेनी है ये कैसे पता चलेगा? देखिए, ये पता करने के लिए शेयर के बीच में लिखा जाता है ना, एक होती है, क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस के अंदर बीच वाले रेट आ जाते हैं, यानी कि 1400, मैं थोड़ा गैप करके लिख रहा हूं, 1500 और ये 1600 मान लो, इस रेंज के अंदर लिखे हैं। और शेयर यहां पे घूम रहा है लगभग, ये शेयर का रेट है, यहां पे शेयर घूम रहा है। अभी इस साइड में लिखी होती है सारी की सारी कॉल, और इस साइड में क्या होती है? पुट। आप जैसे मोबाइल की एप्लीकेशन खोलोगे उसमें ऐसे लिखा हुआ है। अगर आपने कॉल देखनी है तो हर एक रेट की कॉल होती है। कैश के अंदर तो आपने शेयर का रेट 1460 चल रहा है, 1460 में बाय कर लोगे, काम खत्म, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्शन में गए और कॉल खरीदना चाहते हो, यहां से लेके चाहे 2000 का रेट भी है और यहां पे चाहे 1000 का रेट भी है, तो ये सारी की सारी क्या बोली जाएंगी? इस साइड की क्या है? सारी कॉल है। तो भाई इतनी कॉल में से कौन सी कॉल बाय करेंगे? दिक्कत आएगी ना। तो इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। जो नजदीक के रेट के आसपास की होती हैं उनको क्या बोलते हैं? ATM। चाहे वो कॉल हो और चाहे वो पुट की बात अभी नहीं करते, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होएगा। एक चीज को तसल्ली से सीख लेते हैं। 3 कैटेगरी होती है इसकी। नंबर 1 कौन सी होगी? मान लो एट द मनी एक्सपायरी पे कहीं सस्टेन नहीं करती। नाम 2 ही होते हैं, इन द मनी और ऑफ द मनी। एट द मनी सिर्फ समझने के लिए बोली गई कि नजदीक करंट रेट जो चल रहा है उसके आसपास वाली, उसको बोलते हैं एट द मनी। अदरवाइज 2 ही वर्ड हैं इसके अंदर, इन द मनी या ऑफ द मनी, ठीक है। अभी यहां पे ATM हो गया। सपोज कीजिए हम इस शेयर में कहां जाना चाहते हैं, हमने क्या प्लान किया? शेयर कहां जाएगा? हाँ, अप जाएगा। अप मतलब 1500, 1600, 1700 की तरफ जाएगा। तो हम इसका एरो बना देते हैं कैसे, कि ये शेयर इस साइड में जाएगा। नीलम, कपूर बंद करना पीछे से। यहां पे क्या है कि जो एट द मनी है, एट द मनी से हम कहां जाना चाहते हैं? देखिए, हमने एरो बना दिया, समझ लीजिए गाड़ी है हमारी, ये चल रही है, यहां पहुंच चुकी है, तो आई किस साइड में से है? उसको डॉटेड कर दो। देसी तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल, दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। रेट से भी बताऊंगा और यहां से भी बताऊंगा कैसे देखना है। रेट के हिसाब से तो क्या होता है, जिसके रेट ज्यादा होते हैं, सिंपल पहले रेट का, जिसके रेट हाई होते हैं, मतलब जिस साइड में रेट बढ़ते जाते हैं कॉल के रेट, उसको क्या बोलेंगे? इन द मनी। और जिस साइड में रेट लो होंगे, घटते जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? ऑफ द मनी। ये देसी तरीका समझ में आया? अभी समझ लो कि ये गाड़ी है, जिस साइड से चलती हुई आ रही है वो सारा का सारा इन द मनी है। इस डॉट को समझ लो कि ये ITM है, ठीक है जी। और जिस साइड में हम जाना चाहते हैं, यहां पहुंचना चाहते हैं, यहां जिस साइड में भी हम जाना चाहते हैं वो क्या है? ऑफ द मनी, ठीक है। उसको बोलेंगे OTM, ऑफ द मनी। ये चीज मेन होती है और ये भी मेन होती है, इनको समझना होता है। मंथ के लास्ट में जितनी भी ऑफ द मनी होती हैं उनका रेट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो हमें कौन सी बाय करनी चाहिए, इस पे हर बंदे का अलग व्यू मिलेगा, बट इतना जरूर व्यू मिलेगा। मैं आपको इतनी बात जरूर बताता हूं, जो बंदा वीडियो को देख रहा होगा या फिर फर्स्ट टाइम देख रहा होगा या कोई मार्केट में काम भी कर रहा होगा, जो चीज आप कर रहे हो वो चीज आपने नहीं करनी है। आज तक आप जो चीज बाय कर रहे हो, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, हो सकता है कोई समझदार बंदे भी हो, लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं? ऑफ द मनी बाय करते हैं। ऑफ द मनी क्यों बाय करते हैं? क्योंकि यहां पे रेट क्या होते हैं और ये हमें कम पैसों में मिल जाती है। तो हम सोचते हैं कि थोड़े से पैसे लग रहे हैं, 10 रुपए वाली, 2 रुपए वाली, 5 रुपए वाली,
वो कभी कभी होती है कि 10 रुपए वाली का रेट 100 रुपये चला गया और वो लालच हमें ना 5 महीने लॉस कराता है और जिस दिन प्रॉफिट भी आना होता है 10 रुपये वाली 15 पहुंची जब ही निकल जाते हैं। फिर आखिर में वही वर्ड आता है, कौन सा? हाय, अगर होल्ड कर लेते ना मजे आ गए थे। और वो मजे कभी नहीं आते, क्योंकि तुक्के पे ट्रेड करोगे भाई, नहीं होगा। तो ऑफ द मनी कोशिश करना है, कभी बाय नहीं करनी है। टाइमिंग है, कुछ एक स्पेशल टाइम भी होते हैं, उस टाइम पे ऑफ द मनी ही करनी चाहिए, वो अलग बात है, वो भी आपको बताएंगे कैसे करना है। बट हमें मेन ज़्यादातर फोकस रखना चाहिए इन द मनी पे। अभी इन द मनी में भी दिक्कत है भाई, जिस रेट पे चल रहे हैं उससे पहले वाली जितनी भी हैं वो तो सारी ही इन द मनी है। फिर इन द मनी कौन सी लेंगे, तो आप लोगों को फिर क्लास में दोबारा बताऊंगा मैं। फिलहाल हम सिर्फ इन द मनी और ऑफ द मनी बता देते हैं कि इसमें कितने पैसे लगते हैं, कैसे क्या कुछ होता है। ठीक है जी, तो ये ऑफ द मनी होगी और ये इन द मनी होगी। इन द मनी, ऑफ द मनी में कोई भी डाउट, सिंपल तरीके से बता दिया। जिसके प्रीमियम ज़्यादा हो या तो वो देख लो, जिसकी तरफ रेट बढ़ते जा रहे हैं वो इन द मनी है, जिसकी तरफ घटते जा रहे हैं वो ऑफ द मनी है। जो ये रेट है ऐसे लगाया, ये इन द मनी और ये ऑफ द मनी, ये समझ आ गया। अभी देखते हैं कि इसमें पैसे कितने लगेंगे। हाँ जी, ये देखिए ये किसका रेट है, अभी HDFC बैंक का रेट है। ये करंट रेट चल रहा है कि हाँ 1464 रुपये का इसका रेट चल रहा है। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 23 रुपये रेट है, यहाँ 25 30 बढ़ता जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या चीज़ें हैं सारी, कौन है ये, करो स्क्रॉल करो नीचे, नीचे की साइड देखिए, ये देखिए यहाँ पे रेट बढ़ते जा रहे हैं ना, और ये हल्का सा येलो सा भी दिख रहा है। मतलब क्या है, जिसके रेट बढ़ते जा रहे हैं वो सारी की सारी क्या है, इन द मनी है। वो समझ आई। और करो ऊपर, और ये देखिए ये करंट रेट है जो, उसके आसपास वाली को एट द मनी बोलते हैं। जैसे अभी ये जो है जिस साइड में रेट घटते जा रहे हैं, देखिए 18 14 10 7 5 4 3 2, इनको क्या बोलते हैं, ऑफ द मनी। ऑफ द मनी में ऐसा होता है कि आप अगर 1460 से कहाँ जाना चाहते हो, कॉल बाय कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है कहाँ जाएगा शेयर, आपका शेयर अप जाएगा, इसलिए बाय कर रहे हो ना कॉल। सपोज कीजिए आपने ये 1510 वाली कॉल बाय कर ली, कितने रुपए में, 6 रुपये मान लीजिए। इसमें आपके कितने पैसे लगेंगे, हमें एक, मैंने पीछे वीडियोस बना के, शॉर्ट्स बना के, सब ने आपने देख लिया, वो लॉट साइज क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, सारा पता कर लिया। जो ये प्राइस है ना, इसको बोला जाता है प्रीमियम। ये क्या है, और इसका लॉट साइज है कितने का, 550 का। 550 का है, तो अगर ये 6 रुपये वाली आप बाय करोगे तो 550 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 3300 रुपये। अगर आप इस कॉल को बाय करोगे 3300 रुपये लगेंगे, और इस कॉल को बाय करोगे तो कितने लगेंगे, 4400, क्योंकि 550 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो 4400, 4400। अंडरस्टूड। अभी अगर आपने ये बाय कर ली, सस्ते के चक्कर में चले यार कम पैसे लग रहे हैं, या ये बाय कर ली, आपका शेयर धीरे धीरे मंथ की जो यहाँ पे एक्सपायरी लिखी होती है, कितनी है ये, 30 मई, मंथ का लास्ट वीरवार, यानी कि लास्ट थर्सडे, गुरुवार, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहते हो, ठीक है। तो जो इस दिन होगा, इस दिन ये शेयर जहां पे भी बंद हो गया, सपोज कीजिए 1464 से ये कहां चला गया, 1500 चला गया, ठीक है जी। आपने 1500, आपने 1400 वाली कॉल ली थी, 1400 की कॉल क्या है इसके लिए, इन द मनी। आपने 1500 वाली ली और आपने 1520 वाली ली, लास्ट वाले दिन आप दोनों की ऑफ द मनी है। अगर ये ऑफ द मनी रहेगी, लास्ट वाले दिन भी ये 1500 पहुंचा, तो जितनी भी ऑफ द मनी होती हैं उनका रेट क्या हो जाएगा, 0 अंडा, वो सारी 0 हो जाएंगी। लेकिन 1400 वाली कॉल, वो तो इन द मनी थी, उसका रेट कितना हो जाएगा, 1400 से जितना शेयर ऊपर आ गया, कितना आ गया, 1400 से 1500 आ गया, तो शेयर का रेट कहां पहुंच गया, 100 रुपये ऊपर है ना उस रेट से। तो आपने किसी भी रेट में खरीदी हो वो मतलब नहीं है, बट उसका रेट कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा उसका रेट। इन द मनी कभी 0 नहीं होती, हमेशा वैल्यूएबल चीज होती है। पैसे लगते हैं ज़्यादा, कहते हैं ना सस्ता रोए बार बार, महंगा दुखे एक बार। आप एक बार इन द मनी में प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा लगा लोगे, बट वहाँ पे आपको लॉस के चांस तो क्या होंगे कि अगर वो डाउन चला गया फिर तो लॉस होना ही होना है भाई। अगर आपने पुट बाय कर रखी है और शेयर डाउन चला गया, लॉस मतलब सॉरी कॉल बाय कर रखी है ऑफ द मनी और शेयर डाउन चला गया, लॉस तो फिर भी होएगा। शेयर को बाय कर रखा है, शेयर डाउन चला गया, लॉस फिर भी होगा।
अगर इन द मनी कर रखी है तो लॉस तब भी होगा। लेकिन अगर आपका शेयर ऊपर चला गया, इन द मनी में प्रॉफिट आएगा ही आएगा। ऑफ द मनी में पॉसिबल नहीं है कि आपका शेयर भी ऊपर चला जाए फिर भी प्रॉफिट नहीं होगा। ये 1465 से 1500 चला गया, 35 पॉइंट तो ऊपर गया ना, उसके बाद भी आपकी रेट जीरो हो गया। ऑप्शन में ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका शेयर ऊपर भी चला जाए फिर भी आपको प्रॉफिट ना हो। इसीलिए ऑफ द मनी सस्ते के चक्कर में बाय करनी छोड़िए और समझना शुरू करो कि ऑफ द मनी एक्चुअल में तो सेलिंग के लिए होती है। वो आपको समझ में नहीं आएगा जब आपकी क्लास उस लेवल पे पहुंचेगी, फिर आपको बताऊंगा मैं। अभी हमने सिर्फ बाइंग सीखनी है, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, फिर सेलिंग में पहुंचेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। यहाँ पे कितना पैसा लगता है। अगर मैं इसको 30 रुपए वाली को बाय करता हूं, ध्यान रखिए इसको बाय कैसे करना है। अगर मैं इसको बाय करना चाहता हूं, पहले इस पर टच करो, देखो यहाँ पे रेट आ गया। अगर यहाँ से बाय डायरेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से सेल भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने वो नहीं करना। यहाँ से पहले इस पर टच करूंगा, मैं देखूंगा चेक करके कि भाई साहब इसका रेट क्या दिखा रहा है। देखिए, अगर आपने बाय करनी है, बिड और आस्क के चक्कर में मत उलझिए। ये मार्केट रेट पे अगर आप इसको बाय करोगे तो इस रेट पे मिलेगा, मार्केट रेट पे सेल करोगे तो इस रेट पे। मतलब हमेशा मार्केट आपको महंगा देगी और सस्ता खरीदेगी, महंगा देगी सस्ता लेगी, वही चीज़ है। आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर 29.85 रेट है तो आपने कितना रेट लगा देना इसका, 29.90 लगा दो। ठीक है, 29.90 लगा दो। तो अगर मार्केट रेट पे कोई बंदा बाय करेगा, सेल करेगा, तो आपका ही बाय होगा। ये रेट देखना बहुत जरूरी है। ऑप्शन की जादूगरी है ये तो हाई लिक्विडिटी शेयर है, इसीलिए इसमें सिर्फ 20 पैसे का फर्क है। लेकिन यहां पे खड़े खड़ाए आपको क्या हो सकता है, ऑप्शन के अंदर खड़े खड़ाए भी आपको हजारों का लॉस हो सकता है अगर आपने ये बात नहीं मानी तो। बहुत बड़ा डेंजर है ये मार्केट का, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, अगली क्लास में करेंगे जो भी करेंगे। अदरवाइज सिर्फ फिलहाल तो ये समझे कि हमने बाय क्या करना है। खतरे के लिए हम दूसरा देख लेंगे, क्योंकि फिर दिमाग और ही जगह चला जाएगा, डर में फिर सीख नहीं पाओगे। ठीक है, पहले बेसिक सीख लेते हैं। इन द मनी ऑफ द मनी हमने समझ लिया, हाँ जी, इन द मनी ऑफ द मनी क्लियर है। अब ये करना है कि अगर कॉल बाय कर रहे हैं इन द मनी वाली, किस रेट में बाय करनी है, रेट कैसे लगाना है। रेट हमेशा जो बाइंग के टाइम पे इससे 5 पैसे एक्स्ट्रा और सेलिंग के टाइम पे इससे 5 पैसे कम। ये तो हाई लिक्विडिटी शेयर है इसलिए दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर आप ये 30 रुपए वाली बाय करोगे, देखिए बिल्कुल पिन पॉइंट 30 रुपए हो गया, 30 रुपए वाली बाय करोगे तो आपके कितने पैसे लगेंगे बेटा, 550 का लोट है, कितने 16,500। अब भी किसकी कॉल है, ये कौन से रेट की है, 1450 की। अगर ये शेयर मंथ के लास्ट में 1500 पे बंद हो गया तो इसका रेट कितना हो जाएगा मिनिमम, यहां से वहां तक का जितना डिफरेंस है, 1450 से 1500 तक का कितना डिफरेंस है, 50 का। तो इस कॉल का रेट 50 रुपए हो जाएगा। अगर ये 1465 का भी रेट है, 1465 पे ही खड़ी रही तो रेट कितना हो जाएगा इसका मंथ के लास्ट तक जाते जाते, 1450 से 1465 कितना डिफरेंस है, कैलकुलेशन सही कीजिए सर। 1450 से 1465 चला गया, अभी कितने रुपए रेट है, 30 रुपए रेट है। तो 30 रुपए रेट है तो आपने क्या करना है, लास्ट में जाते जाते उसका रेट कितना रह जाएगा, 15 रुपए। जो 15 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है हमारे से उसको बोलते हैं प्रीमियम एक्स्ट्रा है, जो वो प्रीमियम पे कर रहे हैं हम एक्स्ट्रा। बाकी 1450 से लेके 1465 तक जो डिफरेंस है ये 15 पॉइंट का, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, कि इतनी वैल्यू तो उसकी रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये चीजें देखनी पड़ती हैं। यहाँ पे ये बाय करने के लिए देख लिया, एक कोलपाल का निकाल के देख लो बेटा, निकालो कोलपाल का, हाँ कोलपाल का भी ऑप्शन चेन निकालो, FNO खोलो यहाँ से। अभी देखिए यहाँ से ये वाली देख रहे हैं हम, इसी को देख लो खोल के, 27 नहीं 27 राउंड फिगर वाली में तो रहने दो, इसमें रहने दो बेटा, ये खोलो। ये बेटा ऑप्शन चेन खोलो, ये खोल लो, ये वाली टच करो। यहाँ पे 24 रुपए दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी मंथ का स्टार्टिंग है थोड़ा सा, मतलब सॉरी ये नज़दीक वाली ज़्यादा इसलिए दिखा रहा। बैक करो एक बार, काम करो, 30 मई की जगह नेक्स्ट मंथ कर दो, यहाँ पे 27 जून कर दो।
नेक्स्ट एक्सपायरी कर दी हमने। और इसके अंदर भी क्या करो, इसको 84 वाली को टच करना बेटा। 2700 की कॉल अगर आप लेते हो, यहाँ पे तो 84 रुपये उतना दिखा रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पे कोई भी सैलरी नहीं है। जिस जगह पे लिक्विडिटी कम होगी वहाँ पे ये दिक्कत आएगी। अगर आप मार्केट रेट में बाय करने जाओगे तो आपकी किस रेट में बाय हो जाएगी? यहाँ बाहर की साइड में क्या दिखा रहा था? आपने 84 देखकर वहाँ सोचा कि मार्केट रेट में ले लेता हूँ, और आपकी किस रेट में बाय होएगी? फिर वो खड़े खड़ाए आपको इतने पॉइंट का लॉस है। ये तो बढ़ना पड़ेगा। ये अगर आप शेयर के ऑप्शन में काम कर रहे हो, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो ऑप्शन के अंदर ऐसे खोल के देखना है, जो यहाँ पे रेट होता है ना, यहाँ वो रेट डालना है। यहाँ पे बायर ही नहीं है कोई, ये सेलर बैठे हैं इतने रेट पे, आओ भाई खरीदो, हम बेच रहे हैं। सेलर से ही तो मार्केट बनती है, सेलर ही तो ओपन इंटरेस्ट को क्रिएट करता है। ये सेल कर रहा है इस रेट पे, ले लो, आपने सेल करनी तो कर दो। अरे ये पैसे कमाते हैं बंदे, ये दबा के कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? पैसा भी है, समझदारी भी है, डिसिप्लिन भी है। जब तक पैसा, समझदारी, डिसिप्लिन तीनों चीज़ें नहीं आएंगी, जब तक काम नहीं चलेगा। पैसा भले ही आपके पास कम है देखो, लेकिन समझदारी और डिसिप्लिन तो अपना सकते हो ना, वो चीज़ तो यूज़ करके देखिए। पैसा कम है तो कल को ज़्यादा भी आएगा, सारी चीज़ें कमाएंगे, बढ़िया तरह से करेंगे। ये देखिए ये सेलर खड़े हुए हैं इस रेट पे, ये फंसाते हैं हमारे को। और हम क्या करेंगे? बोला 84 पे मिल रही है बे, खरीद लो। करना, बैक करना बेटे। देखो यहाँ पे इस पे जाओ, टच करो, यहाँ से बाय करो। चला हुआ नहीं क्या? हाँ रहने दो, बैक कर दे। F&O अभी इसका एक्टिवेट नहीं किया ना बच्चे का। तो अगर इसको हम टच करते हैं, सिर्फ टच करना, अगर हम यहाँ से इसको बाय करते हैं तो यहाँ पे रेट कितना दिखा रहा है? अगर हम इसको मार्केट रेट में बाय के लिए करते हैं, सोच रहे हैं कि हमारा 84 में बाय हो जाएगी, नहीं, आपकी 118 रुपये 95 पैसे में बाय होएगी। ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है सर, बहुत बड़ा खतरा है ये। खड़े खड़ा है, आपको इनमें लॉस भी होंगे, मैं बताऊंगा आगे जाके कैसे होंगे। आप सोच रहे हो 84 में बाय करना और बाय होगी आपकी 120 रुपये में, तो अच्छा हुआ कि नुकसान हुआ? ये चीज़ होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग देखने में तो बड़ी अच्छी लगती है, कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने लागे, डिस्टेंस लैंड्स आर चार्मिंग। लड़ाई और शादी का दूसरे घर में अच्छी लगती है, ऐसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ शॉर्ट्स में अच्छी लगती है। जब खुद ट्रेडिंग करने लगते हो ना बिना नॉलेज के, सबसे ज़्यादा लॉस शेयर मार्केट में यही देती है। लोग बोलते हैं ना लाखों रुपए का नुकसान हो गया, एक दिन में 1 करोड़ का नुकसान, वो यहीं पे होता है। क्यों होता है यहाँ पे? क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। इसकी एक्सपायरी होती है एक फिक्स। करना बेटा, थोड़ा सा टच करना, जैसे यहाँ पे टच कीजिए, ये 3 महीने तक का होता है काम। अभी हमें मैक्सिमम ट्रेड करंट मंथ में करना चाहिए, ठीक है? करंट मंथ में कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कभी रेट इतनी जल्दी जीरो नहीं मिलेंगे। और भी ऊपर चले जाओ, देखो अगर आप ये वाली कॉल भी निकालोगे ना, निकालना, टच करो, यहाँ पे भी देखो रेट का फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना फर्क आ रहा है? अगर आप वहाँ से बाय का ऑर्डर लगाते 10 रुपये दिखा रहा था, नहीं 10 रुपये दिखा रहा था, और अगर मार्केट रेट में आप बाय का ऑर्डर लगा दोगे तो आपका कितने में बाय होएगा? 11.85। लेकिन आपको समझदारी में ऑप्शन का ट्रेड कहाँ लगाना चाहिए? कहाँ लगाना चाहिए? 7 रुपये 30 तो चल रहा है, 5 पैसे एक्स्ट्रा करके लगाओ, 7.35 लगा दो। ऐसे काम होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। बहुत बड़े खतरे हैं, इनको समझ के काम करो, ठीक है? ऐसे कीजिए, जो भी होगा आपको आगे और बताएंगे। इन द मनी ऑफ द मनी आज क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया थोड़ा कि कैसे ऑर्डर लगाना है। शेयर में प्रॉब्लम है, शेयर में बहुत खतरे हैं, इंडेक्स में दिक्कत नहीं है। इंडेक्स के अंदर क्या है? लिक्विडिटी बहुत है, ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द डू नॉट एक्सरसाइज ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे। तो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, आप इसको यूटिलाइज करना सीखिए, समझना सीखिए। जितना टाइम मिले उतनी वीडियो देखो और अपने आप को अपडेट करते रहो। बाकी जो नेक्स्ट होगा, इसे खतरे क्या कुछ मिलेंगे उसके ऊपर हम और वीडियो बना देंगे, ठीक है? हो गया? बाकी किसी का कोई डाउट है इसमें और? चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।